हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आप भी सेक्सुअल एक्टिविटीज से पहले अपने आप में घबराहट महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं? आप इतना अधिक घबराहट महसूस करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंप्लीट ही नहीं कर पाते? यदि ऐसी स्थिति आप फेस कर रहे हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अधिक डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा देखें, ताकि आपको इस तरह की समस्या के बारे में जानकारी मिले और आप इस तरह की समस्या से निजात पाने के बारे में सोचें, विचारें और अच्छे से जानकारी ले पाए। क्योंकि इस तरह की जो समस्या है वो आज अधिकांश पुरुषों के साथ उनको फेस करनी पड़ रही है और वो जानकारी नहीं ले पाते। भारतीय पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या यह है, यदि उनको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहते और परफॉर्मेंस की बात तो वो अपने पार्टनर से भी नहीं करना चाहते और अपने दोस्तों से भी नहीं करना चाहते और डॉक्टर से भी मिलने में वो झिझकते हैं। प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती है और बहुत से मामलों में तो तलाक की नौबत आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की लगातार मैं जानकारी आपको दे रहा हूं और अच्छी जानकारी मैं आपको दे पाऊं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं और अच्छे तरीके से नई जानकारी लेकर आऊंगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं यौन प्रदर्शन चिंता के बारे में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। दोस्तों, यदि सेक्स से पहले बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है और व्यक्ति सेक्स नहीं कर पाता है या वो सही से प्लेजर फील नहीं कर पाता, रिलैक्स्ड फील नहीं करता, अपने साथी को भी वो सही से प्लेजर नहीं दे पाता, तो ये एक प्रकार की चिंता की स्थिति है। और इस चिंता को ही सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी कि यौन प्रदर्शन चिंता एसपीए कहा जाता है, जो व्यक्ति यानी कि पुरुष के यौन प्रदर्शन से जुड़ी होती है और व्यक्ति की यौन गतिविधि को प्रभावित करती है। इस तरह की चिंता में व्यक्ति को यह डर बना रहता है कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज जो अपने पार्टनर के साथ कर रहा है वो सही से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सेक्स के दौरान अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा या असमर्थ हो जाएगा। तो ये जो चिंता है यही सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी कि एसपीए कहलाती है। दोस्तों, यदि यौन प्रदर्शन चिंता की बात करें तो जनरली पुरुषों को ये जो चिंता है ये खुद के प्रति आत्म जागरूक भी करती है, यानी वो अपने बारे में बहुत अधिक सोचने लग जाते हैं और इस सोचने के दौरान वो बहुत अधिक आत्म आलोचक, खुद की ही कमियां ढूंढने वाले, बुराई ढूंढने वाले होते हैं। उनको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ, मेरा साथी संतुष्ट है या नहीं है, और बहुत अधिक चिंतित रहने लगते हैं, बहुत अधिक तनाव की स्थिति उनमें हो जाती है और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ये जो स्थितियां होती हैं उसके अंदर, यानी कि वो खुद की बुराई करते हैं, अपने बारे में कमियां ढूंढते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम उसमें पैदा होने लगती है। तो ये जो स्थिति है ये ठीक वैसे है जैसे किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए कि तुम्हें स्टेज पे बोलना है। अब जब वो पहले कम बोला हुआ है या पूरी तरह खुल के नहीं बोला हुआ है या उसमें घबराहट होने लगी है तो वो ढंग से नहीं बोल पाएगा। वो अपने बारे में सोचेगा कि मेरा मुंह कैसा दिख रहा होगा, मेरा हाथ कैसा दिख रहा होगा, या मुझे क्या शब्द बोलने हैं क्या नहीं बोलने हैं। तो इस चक्कर में वो लगातार सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, चिंता करेगा, तनाव में रहेगा, तो वो सही से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो ये ठीक वैसी स्थिति है और जैसे उसका परिणाम उल्टा आता है, ठीक इसमें भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी में परिणाम उल्टे ही आता है। तो ये जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है ये आज दुनिया में सबसे आम 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 यौन स्थितियों में से एक है, रेयर नहीं है, यानी बहुत लोगों में ये देखी जा सकती है। स्टडीज ये बताती है कि 9 से 25% पुरुषों को इस तरह की यौन प्रदर्शन चिंता यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। तो यौन प्रदर्शन की जो चिंता है, जो और जो चिंताएं हैं उनसे थोड़ी अलग है। यानी जब ये सेक्स से पहले अगर किसी पुरुष में है तो ये पुरुष के सेक्सुअल एक्टिविटीज को असंभव सा बना देती है। यानी एक पुरुष में वो इरेक्शन की समस्या फील करने लगता है, उसके पेनिस में तनाव नहीं आ पाता और ऐसी स्थिति में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं कर पाता, वो अपने पार्टनर को रिलैक्स नहीं कर पाता, खुद को प्लेजर नहीं दे पाता और वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाता। नतीजा, उसके जीवन में वो तनाव महसूस करता है, खुद को भी गुस्सा आने लगता है, साथी भी नाराज होने लगता है और ये स्थिति उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देती हैं।
तो इस SPA यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी के लक्षण क्या है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास कॉमन सिम्टम है जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जिन लोगों में सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने से कतराते हैं या इनको बहुत कम रुचि होती है। नंबर 2, ये सेक्स करते समय इनमें प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी कि शीघ्र पतन की शिकायत हो सकती है। ये अपने पेनिस में तनाव महसूस नहीं करते। नंबर 4, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज जब कंप्लीट नहीं कर पाते तो ऑर्गेजम इनको नहीं मिल पाता, प्लेजर इनको नहीं मिल पाता। तो ये इनके खास सिम्टम है। अब इसके कारणों की हम बात करेंगे। दोस्तों, हर एक समस्या का एक कारण होता है। तो जनरली इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इनमें साइकोलॉजिकल कारण बहुत मैटर करते हैं। बायोलॉजिकल भी होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल कारण बहुत मैटर करते हैं। तो जब व्यक्ति चिंता करता है, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में चिंता कर लेता है, बहुत अधिक ओवर थिंकिंग कर लेता है, तो ये चिंता और ओवर थिंकिंग व्यक्ति के जो है बॉडी में, ब्रेन में बहुत सारे बदलाव करने लगते हैं, यानी उसके अंदर हार्मोनल चेंजेज आने लगते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेज उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी, यानी उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। और चिंता की इस स्थिति में पुरुषों में 2 हार्मोन नॉरएपिनेफ्राइन और कार्टिसोल अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। जब ये अधिक मात्रा में बनते हैं तो व्यक्ति का या पुरुष का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पुरुष के पेनिस में जो है रक्त प्रवाह में कमी आने लगती है, रक्त प्रवाह पूरी तरह से नहीं हो पाता, इरेक्शन नहीं हो पाता, और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं कर पाता। ये एक इसका खास कारण है। इसके अलावा कुछ खास बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारण है जिसकी भी चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1, बॉडी इमेज को लेकर यदि कोई पुरुष चिंतित रह रहा है, यानी वो अपने लंबाई, ऊंचाई या अपने वेट के बारे में या अपने किसी खास शरीर के अंग के बारे में सोच रहा है और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करना चाह रहा है, तो फिर वो जो चिंता की स्थिति है वो उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करने देगी, और वो चिंता के दौरान ही करेगा, चिंता रहते हुए करेगा, तो वो सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। नंबर 2, अगर वो अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से सही जुड़ा हुआ नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, तो जब इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती, उसकी फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स नहीं समझता, उसके दर्द को दर्द नहीं समझता, प्यार को प्यार नहीं समझता, इच्छा को आनंद नहीं समझता, तो वो फिर वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी सही से नहीं दे पाता। एंड नंबर 3, अगर वो किसी तरह की मानसिक समस्या से ग्रस्त है, चाहे वो तनाव हो या डिप्रेशन हो या कोई और मानसिक समस्या हो, तो वो सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यदि किसी पुरुष में पिछला अनुभव नकारात्मक रहा हो, यानी उसका कोई नकारात्मक अनुभव उसको मिला हो सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से, या कोई आघात उसने महसूस किया हो, तो भी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाएगा। या उसमें यौन अनुभवों की कमी है, या पहली बार करने जा रहा है, या जब भी हुआ वो सही से नहीं दे पाया, तो वो अगर उसमें अनुभव की कमी है तो वो भी एक कारण बन जाता है उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी का। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो वैसा ही जो है प्रदर्शन करना चाहते हैं जैसा पोर्नोग्राफी के दौरान वो देखते हैं, तो वो वैसा नहीं कर पाते। वो तो फिल्म होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता, व्यक्ति इतने टाइम तक भी नहीं कर पाता, व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन भी नहीं कर सकता रियल लाइफ में, तो व्यक्ति वैसा करना चाहता है, इसलिए भी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी से घिर जाता है और वो इसका शिकार होता है। जो लोग बहुत अधिक मास्टरबेट करते हैं, उनकी भी पेनिस की जो वेन्स हैं उनमें काफी इम्पैक्ट आता है, तो अधिक मास्टरबेट वाले लोग भी इस तरह का प्रदर्शन सही से नहीं कर पाते। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या का कारण क्या है, यानी इसके कारण जो भी हैं, इसको 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है, एक साइकोथेरेपी से और एक मेडिसिन के द्वारा। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें CBT थेरेपी दी जाती है, जिसमें अगर व्यक्ति में नकारात्मक भाव है अपनी बॉडी इमेज को लेकर के, अपने वो बहुत सारे मास्टरबेट की वजह से उसमें नकारात्मकता आ रही है या पोर्नोग्राफी की वजह से आ रही है, तो उन विचारों को CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में चेंज किया जाता है, बदला जाता है और उसको सही रूटीन पे लाया जाता है। एक थेरेपी यह है। एक कपल थेरेपी दी जाती है, जिसमें दोनों को साथ बैठाया जाता है, हस्बैंड वाइफ को या पार्टनर्स को, और उनको दोनों की प्रॉब्लम पूछी जाती है, दोनों की समस्याएं डिस्कस की जाती है, वो उनके तरीके बताए जाते हैं, सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत अधिक समस्या है या जिनके बायोलॉजिकल कारण है, उनको फिर मेडिसिन दे करके उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो है सेक्स से संबंधित जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है, और इनको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना होता है।
ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन इनको इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत अधिक मदद करता है। इसके अलावा अगर जिन लोगों को ये समस्या है, अगर वो योग करते हैं तो योग उनके स्ट्रेस को मैनेज करता है और स्ट्रेस मैनेज होने से ये समस्याएं उनकी ठीक होने लगती हैं, यानी तनाव कम होगा, हार्मोनल चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बहुत तेजी से बदलाव नहीं होगा, नॉर्मल रहेंगे और वो सही से प्रदर्शन कर पाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को ये समस्या है वो अपने साथी से जरूर इस समस्या की डिस्कस करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप कोऑपरेट करें, मेरी समस्या को समझे, तो भी वो इस समस्या से धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा। वो जानकारी दे सकता है अपने साथी को, घबराए नहीं, किसी तरह की शर्म नहीं करे, बिल्कुल इससे अलग ऊपर उठ करके अपनी बात को रखे तो इस समस्या से वो निजात पा सकता है। और अगर एक पुरुष अपनी अंतरंग इंटीमेसी की बातें, अंतरंगता की बातें यदि अपने पार्टनर से नहीं करेगा तो फिर ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसलिए उसको अपनी इंटीमेसी की बातें अपने पार्टनर से करनी ही चाहिए ताकि वो अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए और अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बना पाए। इसके अलावा फोर प्ले की समस्या जो होती है या सेक्स को जो लोग सही नहीं मानते, वो लोग भी इसके बारे में सही जानकारी अगर उनको नहीं मिल पा रही है, वो परेशान है, लगातार इस समस्या को ढो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो फिर उन्हें किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और हमारे इस जैसे लोगों की जो वीडियो है उन्हें जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा अपने साथी के साथ अगर वो किस करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ को छूते हैं, तो इस तरह का जो क्वालिटी वाला टाइम है, इनको ऐसे लोगों को जिनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है उनको साथ बिताना चाहिए, पहले करना चाहिए सब एक्सपेरिमेंट, ताकि उनकी ये जो है एंजाइटी दूर होने लगे। यदि वो गले मिलेंगे, हाथ छुएंगे, हाथ पकड़ेंगे, किस करेंगे, तो धीरे धीरे वो नॉर्मली वो अपने नॉर्मल वे में आने लगेंगे और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये कुछ खास तरीके हैं और इस समस्या को वो इस तरह ठीक कर पाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात करी, इसके सिम्टम की बात करी, इसके कॉजेस की बात करी और इसके ट्रीटमेंट की बात करी। यदि इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप फील करते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।